दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पिछला भाग चैनल पे जाकर जरूर देखें। शाम को मधु और उसके माँ पापा बनारस उनके घर पहुंच चुके थे। जैसे ही मधु ने उनका घर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अक्षरा ने मन में कहा, यह घर है या फिर कोई होटल? इतना बड़ा घर, और ये गार्डन ये इतना बड़ा है कि इसमें और एक घर बस जाए। और ये दरवाजा ये कितना बड़ा है। मधु ने मन में सोचा कि बाहर से नजारा ऐसा दिख रहा है तो अंदर का घर कितना बड़ा होगा। देखते ही देखते मधु और उसके माँ पापा उनके घर के अंदर पहुंच गए। वहां हॉल में सब उनका इंतजार कर रहे थे। तभी राधा की नजर उन तीनों पर पड़ी। अरे आइए आइए, आपकी ही राह देख रहे थे। राधा ने बड़े प्यार से उनका स्वागत करते हुए कहा। मधु ने राधा को और दादा दादी को एक स्माइल करके नमस्ते कहा। अरे बेटा, कैसे हो तुम दोनों? सब ठीक चल रहा है ना? दादी नहीं, सुमन और मनीष से पूछा। हाँ दादी, सब कुछ ठीक ठाक है, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? मनीष ने दादी को जवाब देते हुए कहा। हम भी ठीक है। और मधु, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? अब ग्रेजुएशन हो गया? दादी ने बड़े प्यार से मधु से पूछा। इस पर मधु ने एक स्माइल देते हुए दादी से कहा, हाँ दादी, ग्रेजुएशन हुआ, MBA किया है, और मेरा एक ब्यूटी पार्लर भी है। अरे वाह, दादाजी ने मधु की तारीफ करते हुए कहा। अरे गोविंद जी किधर है? मनीष ने सवाल करते हुए कहा। वो गोविंद की आज शाम को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो वहां गए हैं। राधा ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो अब हम निकलते हैं। मधु का ख्याल तो आप सब रहेंगे ही, लेकिन एक माँ का दिल है ना, शांत नहीं रह सकता। मेरी बेटी का ख्याल रखना राधा, सुमन ने राधा से इमोशनल होते हुए कहा। तभी राधा ने कहा, हाँ सुमन, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ कि एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम सब मधु का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी मधु भी बोल पड़ी, हाँ आई, तुम चिंता मत करना, तुम और बाबा अपना ख्याल रखना। ये बोलकर मधु अपने आई बाबा के गले लग गई। कुछ देर बाद मनीष और सुमन वहां से जा चुके थे। फिर राधा ने मधु से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, फ्रेश होकर नीचे आ जाना, फिर सब मिलकर गप्पे मारते हैं। और तुझे अभी बाकी सब से भी तो मिलना है ना? मधु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और राधा के साथ चली गई। कमरे में पहुंचते ही राधा ने मधु से पूछा, मधु बेटा, कमरा ठीक है ना? पसंद आया ना? तुझे कोई कमी तो नहीं है? अगर तू रूम में कुछ चेंज करना चाहती है तो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं आंटी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये कितना बड़ा कमरा है, कमरे का इंटीरियर डिजाइन भी एकदम परफेक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया आंटी। मधु ने बड़े प्यार और मासूमियत से देखते हुए राधा से कहा। बेटा, तुझे पता है, तू जब मुस्कुराती है ना, बड़ी प्यारी दिखती है। हमेशा मुस्कुराती रहना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ ना? राधा ने प्यार से अमृता के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मधु ने कहा, हाँ आंटी, आप भी मेरी आई जैसी ही हो, एकदम स्वीट और क्यूट। में जरूर बताऊंगी आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो। अच्छा, तेरे लेफ्ट साइड का जो कमरा है ना, वो मेरी बेटी सोनाली का है, और तुम्हारे राइट साइड के जो 2 कमरे हैं वो मेरे 2 बेटे आकाश और मानव के हैं। तुझे कुछ चाहिए हो तो तू सोनाली से भी कह सकती हो। इतना बोलकर राधा अमृता के रूम में से चली जाती है। मधु मन में ही बोलती है, हे दुर्गा माँ, इन घर में सभी को खुश रखना, कभी किसी को किसी भी चीज की कमी मत होने देना। बहुत अच्छे लोग हैं, ये प्यार करना जानते हैं और जताना भी। तेरी कृपा बनाए रखना माँ। थोड़ी देर बाद अमृता नीचे डिनर के लिए आ जाती है। मधु को देखकर दादाजी कहते हैं, अरे आओ बेटा, बैठ जाओ, अब फ्रेश लग रहा है ना? थक गई होगी न ट्रैवल करके? अब खाना खाने के बाद आराम से सो जाना। हाँ दादाजी, मधु ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। हेलो बेटा, कैसी हो? राधा के पति गोविंद ने पूछा।
मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना? मधु ने गोविंद से पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक चल रहा है। और ये है सोनाली, मेरी बेटी। वो एक्चुअली कुछ काम से बाहर गई थी शाम को, इसलिए तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाई। गोविंद ने अपनी बेटी को अमृता से मिलवाते हुए कहा। हेलो मधु, हाउ आर यू? वैसे क्या करती हूँ तुम? सोनाली ने मधु से पूछा। मैंने एमबीए किया है और मेरा एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर है। ओ ग्रेट, सोनाली ने कहा। सब डिनर करने लगे। तभी गोविंद बीच में बोले, अरे राधा, राज और मानव कहाँ है? आए नहीं अभी तक, वो दोनों उनके फ्रेंड के घर गए हैं। तो रात को देर से आएंगे, डिनर बाहर ही करने वाले हैं, राधा ने कहा। वैसे मधु बेटा, तुझे पता है मेरा छोटा बेटा मानव, वो राज को बिजनेस में हेल्प करता है। मतलब सब कुछ सीख रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसकी हरकतें किसी बच्चे से कम नहीं है। मासूमियत है उसमें बहुत, और मेरा बड़ा बेटा राज, उसमें तो मैच्योरिटी ही भरी पड़ी है। वो बिजनेस डिपार्टमेंट का हेड है। एक में शरारत और दूसरे में मैच्योरिटी ठूस ठूस कर भरी हुई है। गोविंद के इस बात पर सभी लोग हंसने लगे। तभी सोनाली ने भी कहा, हाँ मधु, जब तुम राज और मानव से मिलोगी ना, तब उनके बारे में सब जान जाओगी। डिनर होके के बाद सोनाली ने कहा, चलो मधु, मैं तुम्हें मेरा कमरा दिखाती हूँ, थोड़ी देर वहाँ बातें करते हैं। ठीक है दीदी, मधु ने कहा और दोनों वहाँ से चली गई। ऊपर सोनाली के कमरे में वो दोनों बातें कर रही थी। तभी सोनाली ने कहा, तुम ज्यादा बात नहीं करती क्या? मतलब? सोनाली ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। तभी सोनाली की बात को काटकर मधु बोली, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो मैं अभी यहाँ किसी को अच्छे से जानती नहीं हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ। चलो तो फिर आज घर के सभी लोगों को अच्छे से जान लो, मैं तुम्हें बताती हूँ, सबकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, सोनाली ने मधु से कहा। ठीक है दीदी, सोनाली ने बोलना शुरू किया। तो सुनो, सबसे पहले फैमिली के हेड के बारे में बताती हूँ दादा। हमारा जो ये बिजनेस है ना, वो दादाजी ने ही स्टार्ट किया था। बहुत की कम उम्र में उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था और स्ट्रगल भी उतना ही किया था। वो तो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। अब दादी, दादा और दादी की लव मैरिज हुई है। मतलब उनकी जनरेशन में लव मैरिज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका प्यार इतना सच्चा था कि आज तक वो साथ है और उतने ही रोमांटिक भी है। और पापा हमारा बिजनेस संभालते हैं। 2 ब्रांचेस हैं ना हमारी, तो एक पापा संभालते हैं और दूसरा राज और माँ, वो तो एक हाउसवाइफ है। वो तो सबसे बराबर का प्यार करती है। भोली है वो, किसी पर भी आसानी से भरोसा करती है। और मानव, वो तो इतना शरारती है ना, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। वो फिलहाल राज के साथ बिजनेस का काम सीखता है और अब राज, मानव का बड़ा भाई, वो बिजनेस का सारा काम देखता है। उसमें न उम्र से पहले ही बहुत मैच्योरिटी आ गई है। और राज तो घर में सबका लड़का है, खासकर दादी का। तुम सबसे मिल चुकी हो, बस राज और मानव से मिलना बाकी है। उनसे भी जल्द ही मुलाकात होगी। तभी मधु की नजर सोनाली के स्टडी टेबल पर पड़ती है और मधु सोनाली से बोलती है, दी आप भी लव स्टोरी पढ़ती है? तभी सोनाली ने कहा, अरे नहीं, वो मेरी नहीं है, राज की है। राज को किसी ने गिफ्ट की थी। ये नॉवेल कल रूम की सफाई की थी तो अनचाही चीजें हटा ली रूम से भी और मन से भी। क्या मतलब? मधु ने पूछा। अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही, सोनाली ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन उसमें दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। मधु को समझ आ गया था कि कुछ तो बात थी जो वो छुपा रही थी। मधु ने मन में ही कहा, तू भी क्या मधु, कितनी देर हुई तुझे इस घर आए और तेरी एक्सपेक्टेशंस है?
कि वो तुझे उनकी पर्सनल बातें भी बताए। तभी टॉपिक चेंज करते हुए सोनाली ने कहा, तुम्हें पसंद है लव स्टोरी पढ़ना? मधु ने जवाब दिया, अरे हाँ दी, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे घर में तो आधे से ज्यादा लव स्टोरीज की ही किताबें हैं। मधु का लव स्टोरीज में जो इंटरेस्ट है वो देखकर सोनाली ने कहा, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? तभी मधु ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं दी, अभी तक तो नहीं हुआ किसी से प्यार, लेकिन हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई मुझे भी टूटकर चाहे मुझे भी उतना ही प्यार करे जितना मैं करती हूँ। जो मेरा साथ कभी न छोड़े, मेरा हाथ कभी न छोड़े, जब भी मेरे आंखों में आंसू आए तो वो मुझे संभाले, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी इज्जत करें और सभी सिचुएशन में मेरा साथ निभाए, जो मेरी इजाजत के बिना मेरा माथा तक नहीं चूमे। अरे वाह, बहुत नेक विचार है। लेकिन यू नो व्हाट, आजकल के जनरेशन में ऐसे लड़के मिलने ना बड़ी मुश्किल बात है। तुम्हें तो पता है आजकल के कपल का रिलेशनशिप कैसा होता है। पर हाँ, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो टूटकर प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को मिलकर फेस करते हैं और एट द एंड उनका प्यार जीत जाता है। मैं भी लकी हूं कि मेरी शादी एक अक्षय जैसे अच्छे लड़के के साथ हो रही है। मधु ने शौक होते हुए कहा, क्या दी आपकी शादी? तभी सोनाली ने हंसते हुए कहा, हाँ मधु, मेरी शादी फिक्स हुई है, लव मैरिज है। अभी 1 महीने के बाद सगाई है और फिर उसके कुछ हफ्तों बाद शादी। मैं अब इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, तो हम दोनों मिलकर अभी बहुत एंजॉय करेंगे। और हाँ, तूने बनारस भी ठीक से देखा नहीं होगा ना, तो कल हम बनारस देखने जाएंगे। 7 दिनों में हम पूरा बनारस देख लेंगे। ओके दी, कल सुबह निकलेंगे और दोपहर तक वापस आ जाएंगे। और मैंने सुना है कि शाम को बनारस और भी खूबसूरत दिखता है, मुझे भी देखना है। मधु ने अपने इच्छा सोनाली के सामने बोल दी, हाँ बिल्कुल बराबर सुना है तुमने, शाम को बनारस की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते हैं। शाम को भी चलेंगे, लेकिन शाम को राज और मानव को भी साथ लेकर चलते हैं। वो क्या है ना, हमें रात हो जाएगी घर आते आते। सोनाली ने कहा, ठीक है। फिर तय रहा कि कल हम बनारस देखने जा रहे। ओके दी, अब चलो जल्दी से सो जाते हैं, कल जल्दी उठना होगा ना। गुड नाइट दी, आप बहुत क्यूट हो। मधु ने सोनाली को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, ओके मधु, अब जाओ, तुम भी से जाओ। बाय द वे, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, मैं क्यूट हूँ पर तुमसे ज्यादा नहीं, सोनाली ने कहा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।